बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। परम संत तुलसीदास जी की वाणी है, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब व्यक्ति सच्चे मन से सत्संग की इच्छा करता है तो कृपा उतरती है भगवान की उस व्यक्ति पर। भगवान कृपा बरसाते हुए सत्संग का संजोग बनाते हैं कि जीव सत्संग में आता है। भगवान की कृपा के बिना तो ये मुमकिन ही नहीं है। और जब भगवान की कृपा हो जाती है, सत्संग में जीव पहुंच जाता है, सत्संग में आने से, सत्संग में बैठक लगाने से विवेक होता है। इस जीव को सत्य और असत्य का ज्ञान होता है। सत्संग से ही हमारा अज्ञान दूर होता है और अज्ञान दूर होकर जैसे जैसे ज्ञान प्रकट होता है, वैसे वैसे ही हम सभी नए कर्म बंधन से मुक्त होने लगते हैं। और जैसे जैसे कर्म बंधन से मुक्त होते हैं, वैसे वैसे ही मालिक की भक्ति हृदय में प्रवेश होने लगती है। जैसे ही व्यक्ति स्थूल देह स्वरूप को भूलता है, यानी अपनी शुद्ध भूलने लगता है, अपने आप की पहचान होने लगती है और ये पता चलता है कि शरीर ही मेरा वजूद नहीं है। शरीर तो जीवात्मा पर एक लिबास है, कपड़ा है, कपड़े की मानिद है कि असल जो वजूद है वो जीवात्मा है। जब इस प्रकार का ज्ञान होने लगता है, इस प्रकार की समझ बनती है, तो जीव आत्म स्वरूप में स्थिर होने लगता है। और इसी अवस्था पर संत महापुरुष फरमाते हैं कि प्रेम गली अति सांकरी, उसमें दो न समाही। यानी जो सेवक जीव प्रेम करता है प्रभु से, तो वो प्रेम का जो रास्ता है, जिस रास्ते पर चल कर जाना है, वो रास्ता बड़ा संकरा है, यानी बहुत ही सूक्ष्म है। इसमें दो का समाना नामुमकिन है। यानी फरमाते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं तो मैं नहीं। यानी जब अपने आप को हमने मान्यता दे रखी है, अपना अहम है कि मैं हूँ, तब तक हरि से, भगवान से, परमात्मा से दूरी बनी रहती है। और जब तू ही तू की समझ आ जाती है कि अपने आप को हम मिटाने लगते हैं, मिटा देते हैं, मिटता हुआ देखते हैं, तो फिर हरि में, भगवान में ये जीव स्थित होने लगता है। अगर कोई चाहे कि हम अपना अहम भी बना कर रखें और हरि से मिलाप हो जाए,
हरि को अपने हृदय में बसा लें तो ये नामुमकिन है। प्रेम का जो मार्ग है, अगर इतना सूक्ष्म और संकरा मार्ग है तो हमें सर्वप्रथम संतों के सत्संग पर ध्यान देना चाहिए कि जो हमें समझा रहे हैं, तो उस रास्ते पर दो नहीं बल्कि केवल प्रेम ही मैं और परमात्मा दोनों नहीं रह सकते, तो मैं को मिटा देना ही उचित है, ताकि समय रहते ही हम प्रभु को प्राप्त कर सकें, प्रभु के साथ एकाकार कर सकें जीवात्मा का। ये तभी हो सकता है जब दिल से मैं निकल जाए और फिर केवल परमात्मा ही स्थित हो जाए, परमात्मा ही नजर आने लगे। और परमात्मा को कहीं से लाकर हृदय में विराजमान करना है, ऐसा भी नहीं है। वो तो अपने आप से हृदय के अंदर विराजमान हैं, लेकिन हमने अपनी मैं को बड़ा करके प्रभु को नज़रअंदाज किया हुआ है, उनसे दूरी बनाई हुई है। बीच के अंदर मैं का पर्दा पड़ा हुआ है, वो मैं का पर्दा हटाना है। जितना जल्दी इस कार्य को करने में जीव संलग्न होता है, अग्रसर होता है, आगे बढ़ता है इस रास्ते पर, प्रेम के रास्ते पर, प्रभु की प्राप्ति के रास्ते पर, उतना ही जल्दी अपना भक्ति का मार्ग तय करते हुए प्रभु के दीदार करता है, प्रभु के साथ होने का इससे एहसास होता है, और जो आनंद की अनुभूति होने लगती है, तो लगता है कि वास्तव में अब जीवन सफल हो रहा है। भगवान तो हर किसी के दिल में ही विराजमान रहते हैं, उनका तो ठिकाना ही गुरमुख प्रेमियों के दिलों में ही होता है। एक बार कहीं हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी कहीं पर कृपा फरमाई। वहाँ एक छोटे बच्चे ने श्री गुरु महाराज जी से विनती की और पूछा कि श्री गुरु महाराज जी, क्या आप ऊपर रहते हैं? कि जैसा कि हम बचपन में सुनते रहते हैं, ऊपर से भगवान देख रहा है, भगवान ऊपर रहते हैं, हम हाथ को भी ऊपर करते हैं कि वो भगवान सब ठीक करेगा। तो इस तरह बच्चे सुनते हैं, तो भोले भाली भाषा में बच्चे ने पूछ लिया। और ये भी सुनते हैं कि भगवान जी आए हुए हैं, हम गुरु महाराज जी भगवान के, सदगुरुदेव भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। तो उस बच्चे ने ये समझते हुए कि यही भगवान है, माता पिता से सुनते हैं कि गुरु महाराज जी हमारे भगवान हैं, तो उस बच्चे ने पूछ लिया कि क्या आप ऊपर रहते हैं? तो श्री गुरु महाराज जी ने भी मुस्कुराकर बड़े भोले स्वभाव से वचन किए कि ना हम ऊपर रहते हैं ना नीचे रहते हैं, हम तो केवल और केवल जो हमें याद करते हैं हमारे गुरुमुख प्रेमी, उनके दिलों में रहते हैं। जब श्री गुरु महाराज जी हमारे हृदय में रहते हैं, दिल में रहते हैं, भला किस प्रकार का हमें दुख हो सकता है, किस प्रकार की हमारी कोई ऐसी कामनाएं, इच्छाएं हो सकती हैं जो कोई बाकी रह जाए। जिसको भगवान मिल जाए,
जिसके हृदय रूपी घर में भगवान विराजते हों, उस पता लग जाए कि भगवान मेरे हृदय में विराजमान है, फिर उसे और कुछ प्राप्त करने की तमन्ना ही नहीं रहती। हम सभी गुरुमुख प्रेमियों के बड़े उत्तम भाग हैं, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो सृष्टि के कर्ता हर्ता, सृष्टि के रचयिता, साकार रूप में, सतगुरु रूप में हमारे सन्मुख विराजमान होकर हमें दर्शन देते रहते हैं, आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहता है, हमारी आत्मा प्रफुल्लित होती रहती है और हमारा लोक और परलोक संवर जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।